इंडिया के बॉर्डर से 30 किलोमीटर पीछे थार के इलाके में एक छोटा सा गांव था। वहां पर 3 बहनें रहा करती थी, नगीना, खुशी और सबा। उनके वालिद कई महीने पहले वफात पा चुके थे और उनकी मां बचपन में फौत हो चुकी थी। उनके वालिद दर्जी हुआ करते थे। वो बेटों को सीख देते थे कि तुमने कभी हार नहीं माननी। लेकिन वहां पर गाँव में एक सख्त तरीन आदमी जो वहाँ का वडेरा था, वो सरदार था। वो अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश करता कि वो नमाजी है, परहेजगार है, कुरान की तिलावत करता है और सिर्फ लोगों का भला चाहता है। वो सिर्फ लोगों की खुशनुदी हासिल करना चाहता था कि मैं नेक हूँ, मैं हर वो काम करता हूँ जो मेरे अल्लाह ताला को पसंद है। लेकिन वो अंदर से मुनाफिक था। जब वो तीनों बहनों के घर से गुजरता तो उनको बुरी निगाहों से देखता और वो उनके जिस्म पाने की ख्वाहिश रखता था। रोज़ इनके घर आता, इनका हाल अहवाल जानता और उनसे कहता कि तुम कैसी हो। और उन तीनों बहनों में से बड़ी बहन, जिसका नाम नगीना था, वो रोज़ कुएं पर पानी भरने के लिए जाती थी जो उनके घर से काफ़ी दूर था। एक दिन वो बस्ती का सरदार नगीना के पास आया और उससे कहा कि मेरी बीवी बीमार है और उनको बच्चा होने वाला है, तुम दाई को बुला कर ले आओ। नगीना नहीं जानती थी कि ये बूढ़ा उससे क्या चाहता है, इसकी नीयत में खोट है। वो नगीना को अपने घर ले गया और उस पर वो जुल्म किया और उसको ज़्यादती का निशाना बनाया। नगीना रोती रही और दूसरे दिन उसने दूसरी बहन को भी बुलाया और उसके साथ उन्होंने सेम वाक़या दोहराया, जुल्म किया और उसे ज़्यादती का शिकार बनाया। और तीसरे दिन उसने छोटी बहन को भी बुलाया और बहाने से घर ले गया और उसकी इज़्ज़त भी लूट ली। दिन गुजरते गए, लेकिन तीनों बहनों को क्या मालूम था कि वो ज़्यादती इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। वो तीनों हामला हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन दाई को बुलाया और वो तीनों बच्चे ज़ाय करवा दिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग उस पर सवाल उठाएं। एक दिन नगीना ने बड़ा फैसला लिया, पूरी बस्ती वालों को बुलाया और सबको सच बता दिया कि सरदार ने उनके साथ क्या किया है। दूसरे दिन जब पंचायत लगाई गई तो सारे लोग इकट्ठा थे। वहाँ पर सरदार भी मौजूद था, लेकिन लोगों ने उससे सबूत मांगा, तुम्हारे पास सबूत क्या है कि इस सरदार ने तुम्हारे और तुम्हारी बहनों के साथ ज्यादती की है। लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और उसे गांव से निकाल दिया और उसे खूब पत्थर मारे कि तुम झूठी और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन नगीना एक बहादुर लड़की थी। उसने दूसरे ही दिन पूरी मीडिया को बुला लिया बस्ती में और उनको सब सच बताया कि इसने मेरे साथ क्या किया है। और वहाँ पर पुलिस आई और उस सरदार को पकड़ कर ले गई और उसे जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन दूसरे ही दिन सरदार बेल पर रिहा हो गया और वो हंसने लगा कि तुमने मेरा क्या उखाड़ लिया है। कुछ दिनों बाद उस सरदार के साथ अजीब वाक़यात हुए। उसे एक ख़तरनाक बीमारी ने जकड़ लिया जिसका कोई इलाज नहीं था। वो रो रहा था, चीखें मार रहा था। उसने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और उसे कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। वो हार नहीं मानने वाला था। उसने बाबू को बुलाया, पीर वहाँ पर आए, उन्होंने दुआ किए, तवीज़ किए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। चंद दिन बाद वो सरदार वफ़ात पा गया और जब वो वफ़ात पा रहा था तो सारे लोग उससे नफ़रत कर रहे थे कि तुमने सच्ची लड़की के साथ ये किया था। और कुछ दिनों बाद तीनों बहनों ने देहात के अंदर एक स्कूल खोला जहाँ पर लड़कियाँ तालीम हासिल कर सकें।